चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुए हैं। यूपी के 14 सीटों पर 5 बजे तक 55.80% मतदान हुए हैं। लखनऊ और मोहनलालगंज में मतदान खत्म हुआ है। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बादाम भी मतदान संपन्न हुआ है। फतेहपुर, कौशाम्बी में मतदान संपन्न हुआ है। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा लोकसभा में वोटिंग खत्म हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक अगर बात करें तो 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो अभी ये शाम 5 बजे के आंकड़े हैं और ये आंकड़े और बढ़ेंगे क्योंकि अभी 6 बजे के आंकड़े नहीं आए हैं। तो मतदान प्रतिशत को लेकर तो वोटिंग समाप्त होने के बाद हमारे सहयोगी ने झांसी से एक रिपोर्ट तैयार की है और किस तरीके से वोटिंग हुई, किस तरीके से पैकअप किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। पांचवें चरण के मतदान का काम पूरा हो चुका है। 6 बज चुके हैं और सभी पोलिंग पार्टियां यहां से जो सीलिंग जो है ईवीएम मशीन की सीलिंग में जुट गई हैं और ये सीलिंग का काम शुरू हो गया है और ये सीलिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ये ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में जमा होगी, जो कि भोजला मंडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहाँ पर ये सीलिंग जमा होगी। कुल मिला के झांसी में बात करें तो 61.8% जो है 5 बजे तक का रहा है प्रतिशत, और आने वाले समय में जब 6 बजे यानी फाइनल जब इसका प्रतिशत आएगा तब जाके ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन हालांकि पिछली बार से ये प्रतिशत थोड़ा सा कम है, लेकिन पूरे 5वें चरण के जो पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी जगह भी मतदान हुए हैं, आज उन सब में सबसे ज़्यादा मतदान झांसी में हुआ है और झांसी ललितपुर सीट पे। अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा सीलिंग का काम जो है ईवीएम मशीन का किया जा रहा है और कुछ ही समय में ये काम पूरा होने के बाद ये पोलिंग पार्टियां जो हैं स्ट्रांग रूम यानी भोजला मंडी जहां बनाया गया है वहां पर इन ईवीएम मशीन को जमा कराएंगी और 4 तारीख को इन ईवीएम मशीनों में का जो रिजल्ट जो है वो आएगा। झांसी में 10 जो हैं प्रत्याशियों ने यहाँ पर ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हुई है, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन और निर्दलीय प्रत्याशी, तो कुल मिलाकर 10 जो प्रत्याशी थे उन सब की किस्मत इस ईवीएम मशीन में बंद हो गई है। तो इंतज़ार है आने वाले दिनों का, आने वाली 4 तारीख का, जब इन ईवीएम मशीनों से प्रत्याशियों की जो रिजल्ट हैं, जीत हार किसके सर निकलती है और ख़ास तौर पर किसको पूर्ण रूप से यहाँ पर विजय प्राप्त होती है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। तो मतदान समाप्त हो गए हैं। शाम 5 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान हुआ है और ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ जाएगा 6 बजे के आंकड़े आने के बाद। हमारे साथ एक खास पैनल है, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एसके दुबे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एचएन उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। के विश्वदेव राव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के विश्वदेव राव जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि अभी करंट अगर बात किया जाए तो 5 बजे तक हमारे पास अभी आंकड़े आए हैं जो कि 55% से ज्यादा मतदान हुआ। 6 बजे के आंकड़े आएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। आपको लगता है कि मतदान प्रतिशत को लेकर हम जो उम्मीदें कर रहे थे कि मतदान बढ़ेंगे, क्या उम्मीदों के अकॉर्डिंग वोटिंग हुई है? नहीं सर भाई, ऐसा तो नहीं लगता है। उम्मीद तो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से तो ज्यादा ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ अगर आप सिर्फ रायबरेली का ही देखें तो 56% वोटिंग पिछली बार हुई थी। अब क्या कितनी बड़ी है, या कितने क्या आसपास ही है। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और सभी पार्टियों के लिए भी, खास तौर पे बीजेपी के लिए मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी तो बूथ कमेटी अपनी बना के रखती है। और अमित शाह जी ने एक बात बोली थी कि 370 वोट पर बूथ बढ़ाने हैं आपको। वो 370 तो बढ़ने की बात तो मुझे तो दिख ही नहीं रही है इन सब आंकड़ों में। बाकी समाजवादी पार्टी का संगठन है, कांग्रेस के का तो रायबरेली अमेठी में है, उसको वहां वोट बढ़वाना चाहिए था। वहां पूरा मैनेजमेंट
प्रियंका गांधी खुद देखती हैं, तो उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो ये वोटिंग परसेंटेज लगातार हम पहले फेज से देखते आ रहे हैं कि 4% कम था, उसके बाद कम होता गया, थोड़ा बढ़ा, ऑन एन एवरेज आ गया, लेकिन ये तो फिर आज इस फेज में फिर वही कम हो गया है। ठीक ये है, चिंता का विषय है, बिल्कुल ये क्योंकि चिंता का भीड़ विषय है। ठीक है, सौरभ भाई, एक बात कंप्लीट कर हाँ दूं। हाँ भीड़ बहुत दिखती है हम लोगों को। कल परसों वीडियोस वो बहुत वायरल हुए कि इतना जन समर्थन हो रहा है, मतलब जनता लड़ रही है चुनाव, लेकिन जनता वोट देने तो आ नहीं रही है ना। ये तो सवालिया निशान हो जाता है। ठीक है डॉक्टर HN उपाध्याय जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन आज कि अगर बात करें तो जनता ही जनार्दन आप लोग कहते हैं, जनता निकल नहीं रही, वोट प्रतिशत कम हो रहे हैं, क्या वजह लग रही है इसके पीछे? सौरभ जी नमस्कार जी। ऐसा है कि देखिए वोट प्रतिशत में थोड़ा उदासीनता तो है। उदासीनता के कई कारण है। थोड़ा सा हमेशा गर्मी के मौसम में ही हमेशा वोट पड़े हुए हैं। इधर 2-4 दिन से उत्तर प्रदेश के इस एरिया में थोड़ा गर्मी भी बहुत है, लू का भी असर बहुत रहा है। तो 3-4 बजे के बाद लोग शाम को निकले होंगे और 10-11 बजे तक पहले किए होंगे, फिर भी वोट प्रतिशत और बढ़ना चाहिए था। दूसरी बात की जनता थोड़ा उदासीनता इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो वर्तमान सरकार होती है, जो 10 साल से चल रही है, उनकी आकांक्षाएं नहीं पूरी हुई होती है। जो सरकार वादा की होती है उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, उससे भी थोड़ी जनता उदासीन जरूर होती है। जैसे कि पिछली सरकारों ने, इस सरकार ने, हमारी वर्तमान सरकार ने पीएम मोदी जी के नेतृत्व में जो है कई वादे किए थे, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, जो है महिलाओं को लेकर, गरीबी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कोई वादा पूरा हुआ नहीं। खासतौर से हमारा युवा वर्ग जो पिछले 14 और 19 में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, हमारे युवा उतने बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में बहुत भाग नहीं ले पा रहे हैं, वो उदासीन है। थोड़ा युवा अगर भाग ले रहे हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी जो अपना घोषणा पत्र में कहे हैं युवाओं को पक्की नौकरी है, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, ये सब तो थोड़ा ये तो बचाव किया, नहीं तो और वोट प्रतिशत कम होता, उनकी भागीदारी और कम हो जाती। हमारे जो घोषणा पत्र है उसके वजह से वो पूरा करने की जो ललक है हम लोगों में, उसके उत्साह में, उसके अभिलाषा में ये कोई वोट प्रतिशत कुछ हुआ। वोट प्रतिशत ठीक है, आपने बोल दिया कि ठीक है, आप लोगों ने जो कहा आपके मैनिफेस्टो ठीक है, हो सकता है आपका परसेप्शन, क्योंकि मैं चाहता हूं सबका परसेप्शन जान लेना उचित होगा, फिर इसके बाद अन्य सवाल मैं पूछूंगा। SK दुबे जी, आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो वोट प्रतिशत कम हुए हैं, युवाओं की उदासीनता, या जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि लोगों की आकांक्षा जो है वो पूरी नहीं हुई, एक्सपेक्टेशन हमारे बहुत हाई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो दुबे जी आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में जनता जो है EVM मशीन के बटन नहीं दबा रही? ये तो चिंता का विषय हर एक राजनेता के लिए। नहीं देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2019 के बराबर ही पैरेलल ही सभी में जा रहा है, 1-2% का वेरिएशन आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार 1% के फ्लोटिंग पे भी सरकार चेंज हो जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं होता है, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि 1% अगर वोट का फ्लोटिंग होता है इधर से उधर तो सरकारें बदल जाती हैं, हार जीत हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां तक अभी 5 चरण का, खासतौर पर हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन जब 1.25 करोड़ लोग बढ़ते हैं, यूथ बढ़ता है 1.25 करोड़, और हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जाता है, ऐसी स्थिति में अगर परसेंटेज 70-80% से कम रहता है तो निश्चित ये विचार करने वाली बात है। और हिंदुस्तान की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबको इस बात पे विचार करना चाहिए, आखिरकार इतने पवित्र पर्व पर लोगों को उतना उत्साह क्यों नहीं। ये चर्चा का विषय, डिस्कशन का विषय है, और इस पे अपने लेवल पर, मतलब सरकार चाहे तो सरकार या इलेक्शन कमीशन चाहे तो इलेक्शन कमीशन अपने अपने स्तर पर इसके बारे में चर्चाएं करे, गोष्ठी आयोजित करे, और
एक चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप माने या मेरे पैनल में जो साथी है वो माने या ना माने, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा अवरोध जो है वो इस गर्मी का है। सरकार और इलेक्शन कमिश्नर को ये सोचना चाहिए कि गर्मी के मुकाबले ऐसे टाइम पर वोटिंग कराए जहां पर मौसम अच्छा हो, लोग अगर लाइन में लगे हों तो उन्हें तकलीफ ना हो। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि लोगों के लिए, देखिए आप अगर लंबी लाइन लगती है तो आप कहां तक उसकी छाया कर पाएंगे, वो भी एक मजबूरी है, मैं समझता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर छाया थी नहीं। ठीक है, ऐसा है। तो ये ठीक है सर। अवनीश त्यागी जी, मैं अब आपको अंतिम इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप सबको सुनिए, क्योंकि सत्ता पक्ष पे बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और जवाब देना जिम्मेदारी भी बनती है। क्या लगता है अवनीश जी कि क्या वजह है कि जो जनता जो है वो कम ईवीएम का बटन दबाई है, वोट प्रतिशत कम हुए, इसके पीछे कुछ आपको क्या कॉज लगता है? गर्मी फैक्टर है, चुनाव आयोग ने लोगों को अच्छे से कैंपेनिंग नहीं की, या आप लोगों ने अच्छी कैंपेनिंग नहीं की? आपको क्या लगता है? देखिए सौरभ जी, ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पर वाकई में चिंतन होना चाहिए। और चिंतन इसलिए भी जरूरी है, जो पढ़ा लिखा वर्ग जहां रहता है, खासतौर से जैसे लखनऊ है, महानगर है, जहां जिम्मेदार लोग माने जाते हैं कि जिम्मेदार लोग रहते हैं, सभ्य नागरिक रहते हैं, जो शिक्षित और पढ़े लिखे नागरिक रहते हैं, उन क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम है। तो ये चिंता का विषय है। इसमें सभी को सामूहिक रूप से बिना भेदभाव के, बिना पूर्वाग्रह के चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरे साथी कांग्रेस के अभी बड़ी हल्की बात कह रहे थे कि सत्ता की बात है। सत्ता की बात नहीं है, इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक गंभीर डिस्कशन हो रहा है। इंडिया टीवी एक ऐसा जिस मंच पर हम बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं और जिम्मेदार लोग हमें देखें, क्योंकि सत्ता पक्ष पे अगर ये होता तो ऐसा ना होता। ये वोट पड़ रहे हैं जो सब पढ़ रहे हैं। आप देखिए कि 22 में भी वोट पड़े थे, 17 में भी पड़े, 19 में भी पड़े, लगातार वोट पड़ रहे हैं, पर वोटों का परसेंटेज लगभग एक सा रहा है। बिल्कुल। तो ये चिंता का विषय है। और शहर में जो पड़ रहा है वो, इसको खाली सत्ता को दोषी कह देना कि उसने उदासीनता। नहीं, ये सबके लिए है, वोट तो पड़ेंगे सबके लिए, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष, सभी वोट के लिए तैयारी करें। हल्की बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। उनको तो ये सोचना चाहिए कि उनको वोट कम क्यों पड़ रहे हैं। 2022 में उनको वोट कम क्यों पड़े, वो अपनी चिंता करें। उनका वोटर कहाँ भाग गया, उनका वोटर कहाँ भाग गया। 2022 के चुनाव में कुल 2 विधायक हैं। आप चिंता न करिए, 2 विधायक हैं आपके पास, 2 विधायक हैं, आपको छोड़ के लोग आप चिंता करिए। तो आप ये ठीक है, 4 जून की बात कर लेंगे। आज जो गंभीर विषय उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, 4 जून तो अभी है सबके लिए। इस पर चिंता करिए। और जैसे दुबे जी ने कहा, दुबे जी ने बड़ी गंभीर बात कही है कि मौसम का भी इसमें एक असर है। मौसम भी इसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि गर्मी भी एक सवाल और, ठीक है, आपने मौसम फैक्टर बताया, 2014 में मौसम फैक्टर नहीं। सुनिए, मेरी एक बात थोड़ी पूरी हो जानी चाहिए। पर ये गर्मी असम में नहीं थी, और जगह पड़ी है, कई जगह 70 के पार पहुंचा है। तो खाली गर्मी का बहाना बना के छोड़ देना, इससे भी काम नहीं चलेगा। इसमें चिंतन करना होगा, हर जिम्मेदार नागरिक को चिंतन करना होगा। वोट देना जैसे फर्ज है, जो ड्यूटी है, उसको ऐसा कोई नियम सरकार बनाए, ऐसा कोई बनाए कि वोट अवश्य है। बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद के विश्वदेव राव जी के पास मैं जाऊंगा। देखिए, 2014 में बम्पर वोटिंग हुई, 2019 में बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन 2024 में ही क्या गर्मी फैक्टर है? नहीं, मैंने कहा ना, गर्मी भी एक फैक्टर है। मैं तो खुद स्वीकार रहा हूँ कि गर्मी को सारा दोष नहीं दे सकते। इसमें सभी को चिंतन करना चाहिए। इसमें ये भी देखना चाहिए कि और पार्टियां क्या तैयारी कर रही हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जाकर चलिए एक ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन राव साहब ठीक है हर तरह से काम किया। जी, एक राव साहब ठीक है। के विश्वदेव राव जी, एक मेरा सवाल, देखिए, वीआईपी बूथ बनते हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, इलेक्शन कमीशन भी करते हैं, वीआईपी बूथ पर भी सन्नाटा पसरा रहता है। ये वही लोग हैं जिनको सारी फैसिलिटी सरकार से चाहिए, लेकिन वोट नहीं कास्ट करना है, ऐसा कैसे? सौरभ भाई, ये तो बड़ी दयनीय स्थिति कहते हैं, दयनीय स्थिति लगती है कि सारी सुविधाएं इलेक्शन कमीशन देता है, सब चीजें करता है, उसके बावजूद ये कहा जाता है कि वोट नहीं पड़ा। तो ये राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वोटरों को कम से कम ये तो इन्फोर्स करिए कि वो आए वोट डालने। यहाँ तो ये स्थिति लगती है कि
कोई किसी ने पर्ची नहीं बना के दी, किसी ने उनको बोला ही नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया कि भाई वोट डाल देना। ये